अब सीरिया को इजरायली रक्षा मंत्री की चेतावनी सामने आई है। एक और बड़ी खबर, दमिश्क पर और दर्दनाक प्रहार होंगे। ड्रूज पर हमलावर सेना को नष्ट करेंगे। हम अपने वादे को अंत तक निभाएंगे। तो आइए अब आपको बताने हम जा रहे हैं कि इजराइल वर्सेस सीरिया कब क्या हुआ है। आपको बताते हैं 13 जुलाई ड्रूज और बोदोइन समुदाय में सांप्रदायिक झड़प हुई। 30 से ज्यादा लोग मारे गए इस पूरी झड़प में, 100 से ज्यादा लोग घायल हुए। फिर 14 जुलाई को सीरियाई सरकार ने हस्तक्षेप किया, इसका ऐलान किया और इजराइल ने ड्रूज समुदाय की मदद की बात कही। इजरायली सेना के कई टैंक स्वेदा में घुसे। हमले में सीरियाई सेना के 18 सैनिक मारे गए। उसके बाद आती है 15 जुलाई, सीरियाई सैनिकों पर इजरायली हमले जारी। सीरियाई सेना और आईडीएफ के एक दूसरे पर हमले हुए। 16 जुलाई को इजराइल ने दमिश्क में भीषण अटैक किया। स्वेदा शहर पर भी इजराइल का ड्रोन हमला हुआ। तो ये पूरी टाइमलाइन हम आपको बता रहे हैं कि कैसे 13 जुलाई से शुरू होकर 16 जुलाई तक एक एक करके नक्शा बदलने की कोशिश हो रही है। सिवात सर, इसके पीछे अगर हम देखें तो क्या ये जो दो समुदाय हैं जिसको इजराइल बचाने की कोशिश कर रहा है, क्या इसके जंग में आपको लगता है कि सीरिया को और ज्यादा तोड़ने की कोशिश होगी और ज्यादा हमले करने की कोशिश होगी? हाँ देखो दीदी, एक समझना पड़ेगा कि इजराइल का अपना इंटरेस्ट इन्वॉल्व है। देखो, इजराइल चाहता है कि जो सदर्न पोर्शन है सीरिया का, जो गोलान हाइट से मिलता है, वो पूरा बफर जोन बने और बिल्कुल न्यू नॉन मिलिटराइज जोन बने। और उसके अंदर जो द्रूज कम्युनिटी है वो प्रो इजराइल मानी जाती है। इजराइल के अंदर भी 1 लाख के करीब टपका है जो कि आईडीएफ में भी है द्रूज कम्युनिटी का। तो ऐसे में जब द्रूज कम्युनिटी के ऊपर हमला होता है बियोडिन कम्युनिटी से, और वो भी स्वेदा हार्टलैंड में, ये स्वेदा जो है यूं तो जो द्रूज कम्युनिटी माइनॉरिटी में है मगर यहाँ पर ये मेजोरिटी में। तो ये जो स्वेदा है इसको चाहता है इजराइल कि द्रूज कम्युनिटी ही इसको कंट्रोल में करे, क्योंकि इसके कंट्रोल करने से इसका बफर जोन बढ़ता है। और यही इंपॉर्टेंट चीज है कि इजराइल चाहेगा कि द्रूज कम्युनिटी को बचाया जाए, और अगर उसके अगेंस्ट हमला होता है या तो बियोडिन या सीरिया की डिफेंस फोर्सेस से, तो उस पर पलटवार करेगा। द्रूज कम्युनिटी एक प्रकार इजराइल के पक्ष में है। इजराइल चाहता है कि बफर जोन बढ़े, डी न्यू मिलिटराइज जोन और बढ़े। अब बात आती है ईरान की। देखो, सच्चाई है कि ईरान किसी समय में जब बशर अल असाद की गवर्नमेंट थी तो जो हथियार भेजता था वो ईरान, इराक और उसके बाद सीरिया, फिर लेबनान में। अब वो तो खत्म हो गया, क्योंकि जो अभी प्रेसिडेंट आए अहमद अल सहारा, वो लेके आया अमेरिका ही। मगर ये भी सच्चाई है, इस्लामिक स्टेट और अल कायदा कि जो को कंट्रोल नहीं कर पा रहे वो अब बढ़ते जा रहे हैं। वो अमेरिका के लिए भी एक चैलेंज है कि किसी प्रकार से आईएसआईएस और अल कायदा अपने पैर ना सीरिया में जमा दें। तो ऐसे में वो भी चाहता है कि इजराइल जो इस इलाके को कंट्रोल करे इनडायरेक्टली, स्पेशली द सदर्न पोर्शन ऑफ सीरिया। और मुझे लगता है सीरिया का जो इजराइल का अपना इंटरेस्ट है कि वो नहीं चाहता कि कोई भी अल कायदा या आईएसआईएस उसके इम्पैक्ट कर पाए, इसलिए वो अपने बफर जोन को बढ़ाएगा, डीमिलिटराइज जोन को बढ़ाएगा। और उसके अंदर वो चाहेगा कि जो द्रूज कम्युनिटी जो बॉर्डरिंग इलाके में है, वो जो प्रो एक प्रकार से इजराइल है उसको वो प्रोटेक्ट करे। अगर उन पे हमला होता है तो पलटवार करेगा इजराइल, और ये उसने सीरिया को बड़े साफ सुथरे शब्दों में बता दिया है। निधि, बिल्कुल दो टूक बता दिया गया है कि इजराइल की तरफ से सीरिया पर हमले रुकेंगे नहीं, और ये एक तरह से कब्जे की जंग है। लोगों का समर्थन हासिल करने की कोशिश है इजराइल की। इस बीच एक और खबर मिल रही है, इराक से ऑयल फील्ड पर ड्रोन हमला हुआ है। इराक में ऑयल फील्ड पर अमेरिका का कंट्रोल है और हमले के बाद ऑयल फील्ड में आग लग गई। रोजाना 2 लाख बैरल तेल यहाँ से निकलता है। तो एक ऑयल फील्ड पर जबरदस्त हमला किया गया है। इराक से ये तस्वीरें सामने आई हैं जब एक ऑयल डिपो पर, ऑयल फील्ड पर ड्रोन से अटैक किया गया। और आइए अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं रूस यूक्रेन युद्ध की। यूक्रेन को मिल सकती है टॉम हॉक मिसाइल, या अमेरिका से मिल सकती है टॉम हॉक मिसाइल। ट्रंप कर रहे हैं गंभीरता से विचार। वॉशिंगटन पोस्ट के हवाले से ये बहुत बड़ी खबर मिल रही है।
पर होगा बंकर बस्टर अटैक। जी हां, अमेरिका की ओर से एक तरफ से इशारा है, टॉम हॉक मिसाइल मिलने वाली है यूक्रेन को। और टॉम हॉक मिसाइल यूक्रेन भेजने पर ट्रंप बहुत गंभीर नजर आ रहे हैं। आपको बता दें, ट्रंप जेलेंस्की की बातचीत के बाद समीकरण बदल गए हैं। ट्रंप यूक्रेन में ज्यादा से ज्यादा हथियार भेजना चाहते हैं। यूक्रेन के लिए नए हथियार पैकेज का ऐलान भी संभव है। टॉम हॉक की जद में मॉस्को और सेंट पीटर्सबर्ग आ सकता है। यूक्रेन मॉस्को और सेंट पीटर्सबर्ग में तबाही मचा सकता है। तो ट्रंप पुतिन को लेकर अभी की एक और बड़ी खबर, ट्रंप पुतिन की दोस्ती खत्म करवाने के पीछे मेलानिया है। जी हां, व्हाइट हाउस के सूत्रों के हवाले से बहुत बड़ी जानकारी TV9 को मिल गई है। एक्सक्लूसिव खबर, मेलानिया की वजह से टूटी ट्रंप और पुतिन की दोस्ती। जो खटपट आ रही है सामने, वो दरअसल मेलानिया की वजह से हुआ। व्हाइट हाउस की यूक्रेन नीति में मेलानिया का दखल है। पुतिन को लेकर मेलानिया से सलाह लेते रहते हैं राष्ट्रपति ट्रंप, और इसीलिए खटास भी और ज्यादा बढ़ गई है।